नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दबदबा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी सफलता के बाद समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसे अपना मुख्य हथियार बना लिया है। इसके एक को आदिवासियों से जोड़कर समाजवादी पार्टी नए समीकरण साध रही है। समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। अखिलेश यादव का दावा है कि पीडीए शोषितों और वंचितों की आवाज है। पीडीए 24 जून को अखिलेश यादव ने आदिवासी समाज के नेताओं को महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में बुलाया और इस रणनीति को तेज करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस दौरान सपा चीफ ने बदहाली और समस्याओं के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया जाएगा। वहीं लोहे आवास और 2% आरक्षण देने का भी वादा किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी कुल जनसंख्या की लगभग 0.5% है। वहीं बलिया, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, सोनभद्र, चंदौली, लखीमपुर, मिर्जापुर और श्रावस्ती में उसका प्रभाव अहम माना जाता है। इन जिलों में गोंड, थारू, बैगा, चेरो, कोल, सहरिया, खरवार जैसी जनजातियां शामिल हैं। हालांकि बीजेपी इनमें ज्यादा एक्टिव है। भाजपा ने भी इस कार्ड के रूप में ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों को अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी में 50% से अधिक प्रतिनिधित्व दिया है। सभी राजनीतिक दल दिग्गजों को पूर्व में दी गई जिम्मेदारियों में बदलाव कर रहे हैं और एक नई रणनीति के तहत तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में पीडीए फैक्टर का किसको कितना मिलेगा लाभ, विस्तार से हम करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनाते हैं। हम लोगों का कंसेप्ट ना तो पीडीए है ना कोई और है। हम लोगों का तो आप जानते हैं कि समाज के बीच में जाना, जनता के बीच में जाना और लगातार उनके बीच में रहना। विभिन्न अभियानों के माध्यम से हम लोग लगातार समाज के बीच में हैं और उनका विश्वास हमने जीता है। और उसी के आधार पर आप आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि 22 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, जनता हम पर विश्वास कर रही है। पीडीए के बिल्कुल वो हो गया, भंडा फोड़ हो गया। पीडीए हमारे यहाँ का पीडीए जो सामाजिक समीकरण हमारे यहाँ बनाया गया है उसमें पीडीए कहीं नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सिर्फ एक दो जातियों को लेकर के या किसी विशेष संप्रदाय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। इस देश के हर नागरिक को लेकर के चलती है, हर समाज के लोगों को लेकर चलती है, हर संप्रदाय को लेकर चलती है और निश्चित रूप से इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पीडीए डरी नहीं, पीडीए हावी है। हाँ, भाजपा डरी है। और ये देखिए जो भगोड़े गए हैं भगोड़े निकाले नहीं थे, जो भगोड़े हैं भागे हैं, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। पहली बात और देखिए अब की बार जनता इनको भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश से हटा देगी। चलिए, तो यूपी में सियासी पारा हाई है और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से 27 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और पीडीए एक बहुत बड़ा हथियार समाजवादी पार्टी के लिए है और इसकी काट करने के लिए जिस तरीके से लगातार सभी दल इस तरफ जा रहे हैं और इसका एक विकल्प निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ए का जो फैक्टर, अल्पसंख्यक का जो ए फैक्टर था, वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इशारा किया आदिवासियों की तरफ। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा दाव होगा, कैसे इसकी काट होगी। और आने वाले समय में यदि डायरेक्टली ना भी कहें तो इनडायरेक्टली आप उसका एक विकल्प तो देख ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी बनी उसमें किस तरीके से चेहरों को जोड़ा गया है। चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, मायावती अपनी अलग तैयारी में है, तो ये फैक्टर है कि आप खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदारियां लोगों को दी जा रही हैं या जिन लोगों के बदलाव की बात चल रही है, वो ये दिखाता है कि किसको एंट्री मिलेगी। तो सवाल है कि आखिर जो सभी दलों के लिए जो पीडीए का सहारा है, असल में उसको किसको कितना इसका लाभ मिलेगा। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। पवन जी का भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले यश जी आपसे ही करूंगे। मुझे सुन पा रहे हैं?
जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। यश जी, बहुत पहले से पीडीए का जो नारा है या पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो बात है समाजवादी पार्टी लेकर चली, और जाहिर तौर पे आने वाले इलेक्शन में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग इसमें पूरा एक कवर हो जाता है वर्ग। इस बार आदिवासियों को लेके ए का जो अल्पसंख्यक फैक्टर था उसको आदिवासियों की तरफ भी ले जाने का प्रयास है। कितनी मजबूती मिलेगी और क्या मुख्य उद्देश्य इसके पीछे? देखिए, हमारी राजनीति समाज में समाज के लोगों के लिए, उनके उत्थान की है, उनकी तरक्की के लिए है। समाज में खुशहाली कैसे आए और वो खुशहाली लोगों के चेहरे पे दिखनी चाहिए, नारों में नहीं दिखनी चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये सबके साथ जो धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का जो जुड़ाव बन रहा है उससे हमारा पीडीए परिवार बढ़ रहा है, उसमें प्रेम बढ़ रहा है, उसमें दया बढ़ रही है, उसमें अपनापन बढ़ रहा है और उस पीडीए से घबराई हुई है भारतीय जनता। इसीलिए लगातार हमारे पीडीए पे उनकी रुचि ज्यादा है और अपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा कहीं उनका खो गया है। जो नारे तक था वो नारों से भी कहीं दूर चला गया। तो ये चीजें दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो दावे करते थे कि हमने संगठित अपराध खत्म कर दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध प्रभु राम के चरणों में अयोध्या में कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के। जितने लोग हैं, जितने पकड़े जा रहे हैं और जिनको बचाया जा रहा है वो सब विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। कोई कहीं बाहर का व्यक्ति नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये चोर, लुटेरे, डकैत ये सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। आने वाले चुनाव में बदलाव करेगी ये चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को दूर करने का। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। केसी जैन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राज। केसी जैन जी, देखिए सभी दलों की अपनी अपनी अलग अलग रणनीतियां हैं। कोई सबका साथ, सबका विश्वास की बात करता है, कोई पीडीए की बात कर रहा है। मायावती का अपना एक अलग फैक्टर है, वो अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त दिख रहा है, इलेक्शन नजदीक होते होते जिस तरीके से आपकी कार्यकारिणी बनी, 50% से ज्यादा जो चेहरे आए वो किस वर्ग से आए, देखिए वो एक आपका राइट हो सकता है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है तो ये सब कुछ जो सेट करने की कोशिश है ना, ये दिखाती है कि एक फैक्टर कहीं ना कहीं पीडीए की काट करने के लिए है। कितना सफल इसमें हो पाएंगे? राखी जी, ये मूल्यांकन समाजवादी पार्टी का हो सकता है कि पीडीए के अनुसार इनका संगठन तैयार होना है, लेकिन जिस समय पर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में बनी, उसके बाद में 2022 में बनी और जनता ने इनके जो जातिवादी, धर्मवादी नीतियों को नकार दिया समाजवादी पार्टी। और जिस पीडीए को ये कह रहे हैं, कभी आधी आबादी कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, इसीलिए राजभा जी ने कहा कभी ये न कह दे कि जिस तरीके से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी समाजवादी पार्टी के मुखिया करते हैं, तो कहीं ये न कह दे कि आतंकवादी भी हमारे। दूसरी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, नारा सिर्फ नहीं है, इसको करके दिखाया। यही कारण है कि जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, अलग अलग प्रदेशों में भी चुन रही है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे। आप देखिए कि जिसकी ये बात कर रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के साथी प्रिय यश भाई जी, कि इन्होंने कॉपी करने का प्रयास किया है, लेकिन आप ये देखिए कि जो मंत्रिमंडल है, केवल संगठन ही नहीं, मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे कि 50% से ज्यादा लोगों की संख्या वो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग की है। तो अगर देखा जाए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जो भी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं उनको भी सम्मान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अभी इन्होंने एक बात जोड़ दी कि भाई वहां पे जो चढ़ावा है उसको लेकर के घोटाला हुआ, तो घोटालेबाज जो पार्टी है उसको घोटाला ही दिखता है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी चीजों को साफ करते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार जिस तरीके से ट्रस्ट ने एक निवेदन किया कि भाई इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एप्लीकेशन दी, उस पर एफआईआर दर्ज हुई, उसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी उनसे पूछताछ हो रही है, जो भी इसमें संलिप्त हो गया कार्रवाई होगी।
तो क्या समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि वो लिस्ट बना करके दे, उसके अनुसार कार्रवाई, वो जांच करेंगे क्या? अभी तक कह रहे भाई एफआईआर होनी चाहिए, तो एफआईआर भी हो गई, लेकिन उनके कहने के हिसाब से नहीं हो। क्राइम वाइज जिन चीजों की आवश्यकता है, जो चीजें बनती हैं एक जांच में, उन चीजों को फॉलो किया गया और गिरफ्तारियां भी हुई जिसको कह रहे थे गिरफ्तारी नहीं होगी, रिकवरी भी हुई जिसको कह रहे थे नहीं होगा। ये तो ये समाजवादी पार्टी नहीं है। जिसके समय में रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, कई अधिकारी बड़े बड़े जेल गए, और जिसको कहे जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके बाद में आगरा एक्सप्रेसवे में देखिए किस तरीके से कितनी जगह पे धसी आगरा एक्सप्रेसवे, किस तरीके से वहां पे बड़े बड़े हादसे हुए। कहाँ धसी, को एक स्थान बताइए, कहाँ धसी, अरे एक स्थान बता दीजिए। आप लोग उस पर हम लोगों ने खूब डिबेट की, जब जब धसी रोड टूटी, एक स्थान बता दीजिए, फिर मैं जवाब दे दूं। जगह पे हुई। आप पुरानी डिबेट उठा के देख लीजिए, पुराने टीवी चैनलों की डिबेट देख लीजिए, पुरानी खबर उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। राखी जी, अब ये सब पुराने, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भूल गए, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भूल गए जब गाड़ियां धस रही थी, ये उसको आगरा एक्सप्रेस वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दुखती नब्ज बताइए, मिलाहट तो पैदा होगी। दुखती नब्ज तो आपकी है। आपको सोचना चाहिए, पूरा जैन समाज, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, घर की महिलाएं सड़कों पे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो धार्मिक केंद्र को पर्यटन का केंद्र बना रहे थे। आपके लिए धार्मिक केंद्र पर्यटन का केंद्र है, आपके लिए अयोध्या आय का स्रोत है, आपके लोग उससे आमदनी करेंगे, बड़ा बड़ा मकान बनाएंगे, और आप कहते हैं हमारी पीड़ा होगी। बिल्कुल हमें पीड़ा होनी चाहिए। यश जी एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। संगठित घोटाला आप करोगे, पीडीए का जो फैक्टर है, अपराध आप करोगे। एक सेकंड रुकिए। ये पीडीए में बोल कहाँ रहे हैं, ये पीडीए में बोल कहाँ रहे हैं? ये जिन बातों पे बोल रहे हैं, फिर मुझे जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास गोल हो गया है, गायब हो गया है। इसीलिए अब इनको पीडीए पे आना पड़ा। जिस पीडीए की बुराई करते थे, इन्हें मनोज पांडे को मंत्री बनाना पड़ा जिन सफाइयों की बुराई करते थे, इन्हें पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाना पड़ा जिन सफाइयों की बुराई करते थे, बिना भाजपा का सदस्य बनाए उपाध्यक्ष बनाना पड़ा इनको। नीरज सिंह, राजनाथ सिंह जी के बेटे, ठीक है यशी एक सेकंड रुकिए, ठीक है। करते थे, ये राजनाथ सिंह जी के बेटे को विधायक बनाते हैं, राजनाथ सिंह जी को मंत्री बनाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं बता पाते कि लखनऊ में जब कोचिंग संस्थान में आग लगेगी तो जिम्मेदारी किसकी, लखनऊ में जब होटल में आग लगेगी तो जिम्मेदारी किसकी। ठीक है यश जी, आपका अपनी जगह सवाल जायज हो सकता है। रुकिए एक सेकंड, रुकिए, एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, प्लीज एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है केसी जैन जी, कंप्लीट करिए जल्दी से। आगरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को पहले से ओपन कर दिया। ठीक है, जाने दीजिए ना एक्सप्रेसवे को। मैं केसी जैन जी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम पीडीए के फैक्टर पे बात कर रहे हैं, इस इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसकी होगी, प्लीज हम उस पे रहें। राखी जी, पर्ची नहीं मिली उनको पीडीए की, आपने सवाल गलत पूछ लिया, या पर्ची कई रास्ते में छूट गई उनसे। जो भाजपा पर्ची से चलती है, मुख्यमंत्री पर्ची चलती है, तो पर्ची लाना भूल गए आज। ना हमारी पर्ची तो आपको मिल गई ना, ब्राह्मण आपको याद आने लगा, जिसको आप अछूत समझते थे, केवल आप दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कहते थे, अब ब्राह्मण क्यों याद आ रहा है? लंका, अयोध्या को लंका आपने बना दिया, अब आपकी लंका जलने वाली है। चलिए ठीक है, दोनों जन एक सेकंड रुकिएगा, चलिए रुकिए। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? फिर भी केसी जैन जी एक सेकंड, पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, क्लियरली आवाज आ रही है राखी। पवन जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और पीडीए को लेकर सभी दलों की तैयारी है। ये जो एक फैक्टर है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी को कवर करता है, और ए का फॉर्मूला आदिवासी तरफ अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, क्योंकि एक गठबंधन है। आने वाले समय में चीजें गठबंधन के साथ होंगी नहीं होंगी वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की रणनीति या स्ट्रेटेजी क्या कहती है इस बार पीडीए फैक्टर को लेकर या यूपी इलेक्शन को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने एक हमारे बहुत ही हुनर और बहुत ही काबिल व्यक्ति को वहां का प्रभारी नियुक्त किया है, जिनका नाम है आदरणीय गौतम राजेंद्र पाल। आदरणीय गौतम राजेंद्र पाल ये भारत के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष भी है, और इनकी कार्य प्रणाली बहुत ही सुंदर है। ये संगठन कौशल को मानते हैं और संगठन को ज्यादा बढ़ाने के लिए ग्रासरूट लेवल तक काम करते हैं। भारत के विविध राज्यों के अंदर इन्होंने जिस तरीके से संगठन को बांधा है, अनुसूचित विभाग को मजबूत किया है,
वो देखते हुए सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे सर, राहुल गांधी जी, इन लोगों ने अभी जो निर्णय लिया है कि जो प्रभारी पद है ये राजेंद्र गौतम पाल जी को दिया जाए, और इनमें एक बहुत ही ज्यादा उम्दा क्वालिटी है कि ये संगठन कौशल को मजबूती की ताकत से ग्रासरूट लेवल तक के ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की परिस्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, पूरी तरीके से चाहे अयोध्या में राम मंदिर के लला के ट्रस्ट में चोरी का विषय रहो, चाहे वहां पर जिस तरीके की योगी आदित्यनाथ जी का राज है, जैसा वो जिस तरीके का मूवमेंट करते हैं, आप सभी लोग वो देख लीजिए, एक तरीके से विशेष तबके को ही संभालने का काम किया जा रहा है। तो इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सांसद दिल्ली में आते हैं, तो हमको वहां पर पूरी ताकत लगाकर ये जो फैक्टर है इसको मजबूती के साथ में बांधना होगा, और जिस तरीके का मूवमेंट इससे होगा उसमें कई हद तक सफलताएं कांग्रेस की झोली में आएगी। इसी को नजर रखते हुए राजेंद्र गौतम पाल जी का वहां पर प्रभारी बोलकर उनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है केसी जैन जी, अल्पसंख्यक का जो फैक्टर है वहां से आदिवासी फैक्टर भी बनता है और आधी आबादी यानी महिलाओं का फैक्टर भी बनता है, और ये फैक्टर जो है उसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में काफी मजबूत मैं इस बार देख पा रही हूं। तो क्योंकि भारतीय जनता, क्योंकि एक का फैक्टर अल्पसंख्यक और बाकी फैक्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, तो ये आप लोगों के लिए भी तो एक चुनौती जैसा है कि इसको कितना कवर अप कर पाएंगे। देखिए राखी जी, जो आपका प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी एक एक फैक्टर समय समय पे बदल ले, अब वो आधी आबादी से वो अल्पसंख्यक से वो कभी बदल करके अति पिछड़ा, और अब वो उसको लेकर के आ रहे हैं कि आदिवासी। देखिए, जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में एनडीए की तरफ से उतारा, तो इन्हीं घटक दलों ने उनका विरोध किया। अगर ये आदिवासी के पक्ष में होते तो एक क्षत्रिय को, एक पुरुष को, न तो ये आधी आबादी के पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में, न ये आदिवासी के पक्ष में, अगर ये होते तो उनका विरोध नहीं करते, जबकि इनको पता था इनके पास संख्या बल नहीं था, उनको हारना तय था। उसके बाद भी पूरी ताकत इन्होंने लगा दी कि एक आदिवासी और आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला सदन के अंदर न पहुंचने पर राष्ट्रपति एनडीए की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, आज वो उस पद पे विराजमान। दूसरी बात कि जिसकी ये बात कर रहे हैं कि आदिवासी का, महिला की आपने बात यही कही, उसमें वो भी आएंगी। आधी आबादी भी आएगी, तो आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो एक बिल आया, और उस बिल का विरोध किसने किया? उस बिल का विरोध इन्हीं लोगों ने किया। अगर 33% आरक्षण इनको स्वीकार था, ये उसका समर्थन। ठीक है केसी जैन जी, ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है आपका। का विरोध किया 33% आरक्षण का, और के पास नहीं, वो बिल गिर गया। ये कहाँ आधी आबादी है? ना तो ये आधी आबादी के पक्ष में है। जी आवाज मेरी? हेलो, हाँ ठीक है केसी जैन जी, सुन पा रही हूँ मैं। हेलो, हाँ ठीक है सर, मैं सुन पा रही हूँ, ऑडियो काफी ब्रेक हो रहा था, बस एक सेकंड रुकिएगा। यशी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से हो रहा है। यशी, ये फैक्टर, इस फैक्टर को समझना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आधी आबादी हो, चाहे ऐसे अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित जाति की हम बात करें या हम आदिवासी की बात करें, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए, बात सिर्फ जातियों की नहीं है, बात है कि वहां का वोट बैंक क्या कहता है, वहां के लोगों की मुख्य रूप से परेशानियां क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है। क्योंकि ये छोटा सा चुनाव नहीं होगा, विधानसभा चुनाव जिसके लिए एक लंबा इंतजार होता है, पूरी सरकार बनने बदलने की कहानी होती। राखी जी, पहले मैं 12 साल के विकास का उदाहरण बता दूं। केसी जैन साहब का घर में बैठे हुए आराम से नेटवर्क गायब हो। टेलीकॉम इंडस्ट्री का क्या हाल है, ये उदाहरण केसी जैन साहब की कनेक्टिविटी में। दूसरी बात,
अभी हमसे कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध किया। चुनाव है, चुनाव में अगर खड़ा होना विरोध है, यही तो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी तो आखिरी चुनाव होगा। ये चाहते ही नहीं है कि चुनाव हो, लोगों को बेहतर विकल्प मिले, तो ये चाहते हैं कि केवल हमने जो रख दिया उसको मान लीजिए। अब केसी जैन साहब आपका विकास दिख रहा है, नेटवर्क बहुत कट रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो या तो मेरी बात आने दीजिए या आप अपनी डिस्टर्बेंस वाली आवाज को आने दीजिए। आप जितना बोलेंगे उतना एक्सपोज करेंगे मोदी जी के कामों को, ज्योतिराज सिंधिया जी के मंत्रालय को, सूचना और आदिवासी महिला का विरोध किया। जनता आपके खस्ताल नेटवर्क को सुन रही है, देख रही है। आप जितना बोलेंगे कैसी जैन साहब उतनी चीचा निधर कराएंगे मोदी जी की। मैं तो चाहूंगा आप खूब नेटवर्क खराब करते हुए बोलते जाइए। जब आपका नेटवर्क खराब है तो आम जनता का कितना हाल खराब होगा। ठीक है यश जी, बहुत जल्दी से प्लीज। नहीं, मैं तो जल्दी बोलना चाह रहा था, वो मोदी जी को एक्सपोज करना चाह रहा है तो मैं इसीलिए चुप हो गया कि वो कर ही नहीं एक्सपोज। तो देखिए यहाँ ये बात कर रहे हैं चुनाव की, ये प्रधानी का चुनाव करा नहीं पा रहे। ओपी राजभर जी का नाम ले रहे थे, जिनका विभाग है वो चुनाव करा नहीं पा रहा। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करते हैं, ये कैसे कराएंगे सारी चीजों को? ये झूठे हैं, मक्कार हैं, दोगले हैं। ये अभी ये कह रहे थे कि महिला आरक्षण का हमने विरोध किया। ये तो परिसीमन का आरक्षण, परिसीमन की आरक्षण की बात हो रही थी। हमने कहा पहले जातीय जनगणना हो जाए, उसके बाद परिसीमन का आरक्षण हो जाए। जो सीटें अभी हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? सवाल तो इनसे, ये महिला विरोधी तो ये खुद है, महिला विरोधी तो ये खुद है। स्मृति ईरानी जी को गायब किसने कर दिया? ठीक है, इस बार योग करती हुई नहीं दिखाई दी। ठीक है, चलिए देखिए, उनका योग करते हुए। विषय बड़ा है और पीडीए पे तो इतने कम समय में चर्चा नहीं हो सकती, ऊपर से आप लोग बीच बीच में लड़ना झगड़ना भी शुरू कर देते हैं। खैर ठीक है, समय हुआ, फिलहाल मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए समय की सीमा होती है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बार के जो फैक्टर हैं और पीडीए की काट के लिए भी जो एक हथियार के रूप में अपनाया जा रहा है वो पीडीए का ही फैक्टर है कहीं ना कहीं। तो इससे किसके पक्ष में पीडीए का भार ज्यादा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।